यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मान में मगन है। शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मान में मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सिर पर वो तेल माला, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया और मर रहा है। सिर पर वो तेल माला, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और मर भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूं निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा उत्तम चरवाहा है, जो हमेशा हमें हरी चराइयों में चराता है। प्रभु को धन्यवाद हो, एक और सवेरे के समय प्रभु ने हमें दिया। आज ऐसा पार्वती के स्वर्ग में इकट्ठा होते हुए प्रभु के वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए, हमारा आज का अध्ययन है जो हम पढ़ रहे हैं, भजन संहिता की किताब 23 अध्याय उसका 1 वचन। भजन संहिता 23 अध्याय उसका 1 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घट होगी।
यहाँ पर हमने देखा, पिछला 3 दिन में हमने देखा इस भजन संहिता का किताब 23 अध्याय का बाहरी ढांचा को हमने देखा। ये भजन संहिता एक आशीष का भजन है, ये आशीष का गीत है। और ये भजन संहिता दाऊद ने लिखा है और ये दाऊद का भजन नहीं है। और हमने परसों लेकर देखा हमने किस तरह ये भजन संहिता एक आशीष की बारिश की गीत है जो आशीष हमको देता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर का आशीष मेरे साथ साथ में चलता है, परमेश्वर का आशीष मेरे साथ में है। दूसरा, वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। परमेश्वर मुझे केवल मेरा साथ में आशीष नहीं चलता है, लेकिन मेरे नीचे से भी जब मैं बैठता हूं तो प्रभु नीचे की ओर से भी मुझे आशीषित करता है। और वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास में लेके चलता है। मेरा सामने से, मेरा बाजू से भी परमेश्वर मुझे आशीषित करता है और मेरी जी में जी ले आता है। ये मतलब मेरे अंदर से जब मैं टूटता हूं, अंदर से आत्मिकी तौर पे मेरा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उत्तम चरवाहा मेरे अंदर से भी वो आशीषित करते हुए मुझे आशीष देता है। और हमने ये भी देखा था परसों का दिन, वह मुझे अपने धर्म के मार्ग में मुझे अगुवाई करता है। मेरा समझ के परे जब मैं चलता हूं रास्ते के अंदर, मेरा समझ के परे परमेश्वर मुझे आशीष देता है। और चाहे घोर अंधकार भरी तराई में चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि उसके सोठे, उसके लाठी से मुझे सांत्वना मिलती है। परमेश्वर मेरे चारों ओर से मुझे आशीष से भरपूर करता है। और हमने पढ़ा आगे, वो शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। मेरे सामने से भी परमेश्वर मुझे आशीष देता है और मुझे मेरे सिर को तेल से अभिषेक करता है। मेरे ऊपर से परमेश्वर आशीष को बरसाता है और निश्चय करुणा और भलाई मेरे संग से बनी रहेगी। मेरे पीछे से भी परमेश्वर मुझे आशीष देता है और मैं सदा सर्वदा उनके भवन में रहता हूँ। परमेश्वर मुझे स्वर्ग में और मेरे घर के अंदर आशीष से भरपूर ही करता है। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि आशीष जो है मेरे चारों ओर से मुझे लेके चलता है। मतलब परमेश्वर का आशीष ही मुझे मेरे जीवन में मुझे आगे लेके चलता है। चारों तरफ से आशीष, ऊपर से आशीष, नीचे से आशीष, सामने से आशीष, आगे से आशीष, पीछे से आशीष, अंदर से आशीष। आशीष का ये भजन है। ये आज हम देखेंगे 23 अध्याय का 1 पद का पहला भाग को। कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। द लॉर्ड इज माई shepherd। परमेश्वर मेरा चरवाहा है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारा उत्तम चरवाहा हूं। प्रभु यीशु मसीह एक और आगे बढ़कर कहता है, मैं उत्तम चरवाहा हूं। अभी यहां पर दाऊद कहता है, द लॉर्ड इज माई shepherd। यहोवा मेरा चरवाहा है। पहले जो वर्सेस है, यहोवा मेरा चरवाहा है, ये दिखाता है कि मेरा और परमेश्वर का बीच में व्यक्तिगत रिलेशनशिप, मेरा और मेरा परमेश्वर के बीच में व्यक्तिगत तौर पे मेरा रिश्ता मेरे प्रभु के साथ में दिखाता है। द पर्सनल रिलेशनशिप विद आवर लॉर्ड, हमारा चरवाहा के साथ में हमारा रिश्ता कैसा है। दाऊद यहां पर नहीं कहता है कि यहोवा मेरा परिवार का चरवाहा है या यहोवा मेरा घर का चरवाहा है, ऐसा दाऊद नहीं कहता है। दाऊद ये भी नहीं कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा होगा, यहोवा मेरा चरवाहा होने वाला है, ये भी दाऊद नहीं कहता है। दाऊद क्या कहता है यहां पर? दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। मतलब दाऊद का व्यक्तिगत जो रिश्ता है प्रभु के साथ में बहुत ही मजबूत था।
व्यक्तिगत पहचान प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का। हमारा परमेश्वर मेरा घर का चरवाहा बनने से पहले, हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा बनने से पहले पहला स्टेप, पहला सीढ़ी जो है प्रियो, परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर चरवाहा बनना है। परमेश्वर यहोवा को आप व्यक्तिगत रूप में हम अपना चरवाहा को जानना है। व्यक्तिगत मतलब क्या है? आज मान लीजिए कि हम जब बचपन में स्कूल में मैं पढ़ता था, तभी पिताजी मुझे बुक, आपको मालूम होगा, बुक या कोई किताब हमको देता था खरीद कर, तो उस किताब के अंदर हम लोग ऐसा नाम लिखते थे किताब के अंदर, दिस बुक बिलोंग टू किरण थापा। मतलब ये किताब, ये जो बुक है किरण थापा का है। जब मैं ऐसा बोलता हूं ये किताब मेरा है, तो इस पर मेरा अधिकार है, ये किताब पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इसे खरीदा है, पापा ने मुझे दिया है। तो लिखा हुआ है दिस बुक इज बिलोंग टू किरण थापा, ये किताब का अधिकार मेरा है। मतलब जब मैं किताब को मेरे नाम लिखता हूं और कहता हूं कि ये इसमें मेरा अधिकार है, इसमें मेरा अधिकार है, इसमें मेरा क्या बोलते हैं उसको, एक हक है मेरे पास। इसको इसी तरह प्रियो, आज यदि हम और आप कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो परमेश्वर का प्रति हमारा हक होना चाहिए। मुझे गर्व से बोलना चाहिए, मुझे अधिकार से बोलना चाहिए कि हाँ, यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। मेरा व्यक्तिगत जीवन के अंदर हमें और आपको हमारा प्रभु के ऊपर गर्व होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। हमारे ऊपर ऐसा बड़ी हिम्मत के साथ में हम प्रभु के पास आना चाहिए। यस, परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। आज सबसे पहली बात है, यदि मैं यहोवा मेरा चरवाहा कहता हूं, तो आज मेरा और मेरा प्रभु के बीच में व्यक्तिगत जो रिश्ता है कैसा है? जब तक मेरा और मेरा प्रभु का बीच में हमारा व्यक्तिगत रिश्ता बराबर नहीं होता है, या मेरा रिश्ता बराबर नहीं है, तो वो मेरा चरवाहा कभी नहीं बन सकता है। तो सबसे पहली बात है प्रियो, यदि हम हमारा प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाना चाहते हैं, या हम कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो पहला प्रभु यीशु मसीह के साथ में मेरा व्यक्तिगत रिश्ता, व्यक्तिगत रिलेशनशिप बराबर होना चाहिए। जिस तरह एक पिता के साथ में पुत्र का रिश्ता बराबर होता है, तो ही पिता पुत्र के अंदर प्रेम बना रहता है। यदि मान लीजिए एक पिता एक पुत्र के आपस में रिश्ता बराबर नहीं है, आपस में वो उनका मन नहीं जमता है, पिता का बात बेटा नहीं सुनता है, तो उनका रिश्ता कभी बराबर नहीं होता है। ठीक उसी तरह प्रियो, यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में मेरा और व्यक्तिगत रिश्ता बराबर नहीं है, तो मैं कभी भी मेरा परमेश्वर को मेरा चरवाहा कह के पुकार नहीं पाता। तो पहला बात, यहोवा मेरा चरवाहा है। सबसे पहली बात है, हमारा और मेरा प्रभु यीशु मसीह के बीच में रिलेशन या रिश्ता या संबंध ठीक होना चाहिए। अगर मैं प्रभु को विश्वास करता हूं, मेरा जीवन ठीक ठाक नहीं है, मैं प्रभु की आज्ञा को नहीं मानता हूं, मैं वचन को नहीं पालन करता हूं, या वचन को मैं नहीं सुनता हूं, या वचन को मैं लापरवाही से करता हूं, या प्रभु के वचन को मैं हल्का लेता हूं, तो कैसे वो प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका चरवाहा बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो सबसे पहली बात, दाऊद के जीवन में हम देखते हैं प्रियो, उसके जीवन में हर प्रकार के दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कठिनाई में परमेश्वर को उसने कभी छोड़ा नहीं, प्रभु के वचन को कभी त्यागा नहीं, प्रभु के वचन से उसने प्रेम किया। दाऊद ने तीन ही काम किया, परमेश्वर के वचन से प्रेम किया, परमेश्वर की भवन से प्रेम किया, और परमेश्वर के लोगों से प्रेम किया। इसलिए दाऊद यहाँ पर बड़ी हिम्मत के साथ में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा। क्या आज प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है? क्या आज प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है?
व्यक्तिगत तौर पर यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा मैं तब कह सकता हूं जब मेरा और मेरा प्रभु यीशु मसीह के बीच में रिलेशन, संबंध, नाता बराबर है, तो ही मैं कह सकता हूं। नहीं तो प्रियो देखिए, निर्गमन की किताब 15 अध्याय में आइए। निर्गमन 15 अध्याय उसका 2 पद। निर्गमन एक्सोडस 15 का 2 पद। यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, हाँ, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, ये कौन है? मेरा ये परमेश्वर है। सीखा बेटा, कौन है ये बोलने वाला? ये कौन प्रभु बोल यीशु रहा है? मसीह। हाँ, मूसा बोल रहा है, मूसा बोल रहा है। हाँ, प्रभु का दास मूसा क्या बोलता है? वो प्रभु का दास मूसा बोलता है परमेश्वर मेरा बल है। मूसा भी यहां पर कहता है कि परमेश्वर मेरा बल है, मेरा ताकत है, मेरा दृढ़गढ़ है मेरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मूसा ने भी परमेश्वर के साथ में निकट संबंध को उसने अच्छा किया था। परमेश्वर के साथ में मूसा का रिश्ता अच्छा था, उसका संबंध अच्छा था, परमेश्वर का हर बात को मानता था वो। इसलिए मूसा भी कहता है कि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। ओ प्रियो, ये हम तब कह सकते हैं जब मेरा और मेरा प्रभु यीशु मसीह के बीच में रिश्ता या संबंध बराबर है। दूसरा, रूत का किताब 1 अध्याय उसका 6 वचन। रूत 1 अध्याय उसका 6 वचन। बुक ऑफ रूथ उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन। जल्दी। तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की शुद्धि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट रूत का जाने को किताब चले। 1 अध्याय 6 वचन है वो। हाँ अंकल, रूत 1:6। हाँ, पढ़। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की शुद्धि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, 16 वचन, उस देश सॉरी बेटा, 16 वचन, 16। एक रूत दस। बोली, तुम मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, हाँ। जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये कौन बोल रहा है? ये रूत बोल रहा है ना? रूत कौन है? रूत एक मोआबिनी स्त्री है, अन्य जाति है वो। उसने प्रभु को कभी जाना नहीं, मगर उसके सास नाओमी के द्वारा उसने प्रभु के बारे में जाना उसने। और यहां पर रूत कहता है, देखिए वो क्या कहता है, तू मुझसे यह विनती ना करके मुझसे त्याग कर छोड़कर लौट जा, है ना? वो कहती है जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत कहता है, देखिए रूत ने अनुभव किया, रूत ने देखा, नाओमी के जीवन में देखा, प्रभु का काम उसके जीवन में देखा, प्रभु की महानता को सुना रूत ने, परमेश्वर के बारे में जाना रूत ने। और जानने के बाद में यहां पर अंतिम में रूत कहता है अपने सास को, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कितना हिम्मत के साथ कहता है, देखिए ये तभी बोल सकते हैं प्रियो जब मैं मेरा प्रभु को निकटता में जानता हूं, जब मेरा प्रभु को मैं गहराई में जानता हूं, जब मेरा और मेरा प्रभु का रिश्ता बराबर होगा, तब मैं रूत के समान कह सकता हूं कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। पहला किसने कहा? मूसा ने कहा तेरा परमेश्वर मेरा बल है, मेरा दृढ़गढ़ है। अब यहां पर रूत कहता है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये कब बोला रूत ने? जब रूत ने अपनी सास नाओमी के द्वारा परमेश्वर के बारे में जाना, उसकी महानता के बारे में जाना, वो कौन है जाना। इसके बाद में रूत कहता है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। दानियल की किताब 6 अध्याय, दानियल की किताब 6 अध्याय। प्रियो, जब तक
हमारा और आपका व्यक्तिगत रिश्ता संबंध प्रभु के साथ में ठीक ठाक नहीं होगा, तब तक हम हमारा प्रभु यीशु मसीह को उत्तम चरवाहा करके हम नहीं बोल सकते हैं। वो वही व्यक्ति बोल सकता है, वही विश्वासी बोल सकता है जिसका रिश्ता संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ में उत्तम है, अच्छा है। वो विश्वासी कह सकता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। दानिय्येल की किताब 6 अध्याय 22 वचन। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह से ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इस ये कारण कौन है? ये बस दानिय्येल। दानिय्येल कहता है कि मेरा परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। कितना बड़ा विश्वास देखिए। ये दानिय्येल ऐसा हिम्मत के साथ में बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि दानिय्येल का और परमेश्वर के साथ में संबंध बहुत ही अच्छा था। दानिय्येल ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, दानिय्येल ने परमेश्वर को जाना है। और यहाँ पर कहता है कि दानिय्येल यदि भी वो सिंह के उसमें शेर के पिंजरे में था, वो वहां पर दानिय्येल, लेकिन वहां पर दानिय्येल जब वहां पर कहता है कि परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ने, किसका परमेश्वर? मेरा परमेश्वर। व्यक्तिगत तौर पर मेरा परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? मेरा परमेश्वर मेरा उत्तम चरवाहा। ये तभी हम बोल सकते हैं जब मेरा और मेरा प्रभु यीशु मसीह के बीच में हमारा रिश्ता संबंध ठीक ठाक है। आगे बढ़ेंगे, फिलिप्पी की किताब 4 अध्याय 19 पर। नया नियम में पढ़ेंगे फिलिप्पी की किताब 4 का 19 पर। जल्दी टाइम हो। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कौन बोल रहा है? ये पौलुस प्रेरित प्रभु का दास पौलुस कहता है। वो क्या कहता है? मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर कमी घटी का पूरा करेगा। कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ में पौलुस का। वो कहता है मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारे हर कमी घटी को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर इतना धनी है, इतना धनी है, उनके भंडार में धन के कभी कभी खत्म ही नहीं होगा। पौलुस फिलिप्पी के मंडली को कहता है कि तुमने इतना मेहनत किया, परिश्रम किया, दान किया, तुमने मेरी इतना सहायता किया, और मेरा परमेश्वर उसकी वजह में तुम्हारे घर को महिमा से, तुम्हारी घर को धन से भरपूर कर देगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, जिसकी मैं सेवा करता हूं, वो मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। ये कौन कहता है? पौलुस कहता है। तो प्रियो, इसी तरह आज हम और आप भी अगर मेरा और मेरा प्रभु के साथ में रिश्ता बराबर है, संबंध बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा उद्धार करता है, यहोवा मेरा प्रभु है, यहोवा मेरा स्वामी है, यहोवा मेरा गुरु है, यहोवा मेरा सब में सब कुछ है। ऐसा मैं तब कह सकता हूं जब मेरा और मेरा प्रभु के बीच में संबंध बराबर है। अब यहां पर देखिए, वो उत्तम चरवाहा क्या करते हैं? देखिए, उत्तम चरवाहा क्या करते हैं? देखिए, पहला पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति की किताब 49 उसका 24 वर्ष। जेनेसिस उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय उसका 24 वर्ष। और उनका धनुष ढूंढ रहा, और उनकी बाँह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वो चरवाहा आएगा, जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगा। जिसके पास, क्या बोलता है पर, जिसके पास वो चरवाहा आएगा, इज़राइल का चट्टान भी ठहरेगा। वो चरवाहा क्या है? हमारा चट्टान है। वो कभी हिलता नहीं है। वो हमारे हाथ को बल देगा, हमारे हाथ को ताकत देगा, हमको सहायता करेगा। वो चरवाहा हमेशा अपने लोगों के साथ में रहकर हमें बल देगा, ताकत देगा। प्रिय भाई, इसलिए हमारा संबंध, हमारा रिश्ता हमारे प्रभु के साथ ठीक होना चाहिए।
दूसरा, बुक ऑफ आइजिया की किताब 27 चैप्टर, बुक ऑफ आइजिया 27 अध्याय उसका 3 वचन। ये पहला बात, हमारा चरवा क्या करेगा? हमारा चट्टान ठहरेगा, हमारे हाथ को पैर को बल देगा, ताकत देगा, शक्ति देगा। दूसरा, यशायाह की किताब 27 चैप्टर उसका 3 वर्स। 3। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। ये हमारा यहोवा का काम देखिए, हमारा चरवाहा का काम क्या है? वो, मैं तुझे क्षण क्षण सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसका रक्षा करता रहूंगा, और न हो कि कोई उसको हानि करे। ये हमारा चरवाहा है। देखिए कितना प्रेमी चरवाहा है। क्षण क्षण हमको सींचता है, और हमारे दिन को रात को हमें रक्षा करता है। वो चरवाहा को हमने पाया है। वो चरवाहा कौन है? उत्तम चरवाहा है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा उत्तम चरवाहा है। हम और आप भी ऐसा कह सके। पहली बात, हम और हमारे प्रभु के बीच में रिश्ता को हम ठीक ठाक करें, प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करें, प्रभु के वचन को पढ़े, प्रभु के वचन को पढ़ने के साथ साथ में उसके अनुसार हम चले। हम जब प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, वचन को पालन करते हैं, विधियों को मानते हैं, या प्रभु की इच्छा के अनुसार को जीवन बिताते हैं, तो हम और आप भी ये कह सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु सहायता करे हमें, मूसा की तरह, हमें रूत की तरह, हमें दानियल की तरह, हमें पौलुस की तरह हम भी ये कह सके कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा उद्धार करता है, यहोवा मेरा प्रभु है, यहोवा मेरा दृढ़गढ़ है, यहोवा मेरा छुटकारा है। ऐसा हम भी कह सके। प्रभु हमें सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई कैसा रहे क्या प्रार्थना करने के लिए?